सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। चलिए तो हम यहाँ पे क्लास कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके एग्जाम में पूछा गया या पूछा जा सकता है, भारतीय राज्य राज्य व्यवस्था व्यवस्था जो आप सबको ये जो है पॉलिटी का क्लास है, पॉलिटी का क्लास है जो। और ये पर हमारा कौन सा क्लास है, यहाँ पे क्लास नंबर तीसरा है, थर्ड क्लास है। जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पे प्लेलिस्ट का नाम है भारतीय भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था करके आपको जो है एक क्लास मिले, जो कि प्लेलिस्ट मिलेगा भारतीय राज्य व्यवस्था। एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आपको 2 वीडियो मिल जाएगा और एक अभी ये वीडियो डालूंगा तीसरा सेट का, जो कि 3 वीडियो हो जाएगा। जो आप सबके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है यहाँ पे पॉलिटी का, यहाँ पे सारे क्वेश्चन ही मैं आप सबको 1 से 2 3 वीडियो में, जो कि यहाँ पे लगभग यहाँ पे 20 क्वेश्चन का मैं आपको एक वीडियो लेकर आता हूँ, एक क्लास लेकर आता हूँ, जिसमें कि आप सबका यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट क्लास रहता है। ठीक है, सबके सब महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं जो आप सबके एग्जाम में पूछा जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा जा सकता या फिर नहीं पूछा गया हो। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। और कमेंट में आप लोग बताएंगे आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबको एग्जाम में, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। कि जिससे कि यहाँ पे ये जो जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में सेट करके लाया हूँ ना आप सबको ऑप्शन वाइज, यहाँ पे इसी तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं है। ठीक है, आप इंडिया का कोई सा भी जॉब करो, जैसे कि एसएससी हो गया, ठीक है, एसएससी में हो जाएगा, सीजीएल हो जाएगा, सीएचएसएल हो जाएगा, फिर हो जाएगा एनटीपीसी हो जाएगा, एनटीपीसी हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, आरआरबी हो जाएगा। ठीक है, एएलपी हो जाएगा, आर्मी आर्मी हो जाएगा। आर्मी में भी यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये सबके लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि पॉलिटी की क्लास जो है हर एग्जाम में पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वही क्वेश्चन यहाँ पे हम आप सबके लेकर आए हैं कि राज्य, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे। राज्य राज्य पुनर्गठन आयोग का जो कि अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया। तो पुनर्गठन आयोग बना कब था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1953 ईस्वी में। ठीक है, 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग बना हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन में दिया अशोक मेहता है, या फजल अली, या फिर हो जाएगा हरदयानंद कंजरू, या फिर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। तो यहाँ पे हमारा राइट के आंसर क्या हो जाएगा, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, गठित कब हुआ था, तो 1900, यहाँ पे मैंने बताया 1953 ईस्वी में। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फजल अली जो थे पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, फजल अली जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आप सबको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, बीच में हमें यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे बोलना पड़ जाता है। यहाँ पे हम जब बीच में बोलते हैं ना तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ये हमें बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मैं आप सबको ये कहता हूँ कि मुझे बीच में मत बोलवाइए, आप लोग यहाँ पे लाइक कर लीजिए यार। लाइक करने में और शेयर करने में थोड़ी ना पैसा लगता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं कि आप चाहते हैं कि और कोई ये क्वेश्चन नहीं पढ़े, ये क्लास ना अटेंड करें, बताइए। ये सबको अटेंड करने दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमें हमारा पूछा गया भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। ये पूछा गया कि भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, जिसे कि भाषा के आधार पर गठित किया गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया गुजरात को, या फिर हो जाएगा हरियाणा, या फिर हो जाएगा मुंबई, या फिर जो कि आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पहले हमें जान लेना जरूरी है कि जो भाषा के आधार पर पहली राज्य गठित हुआ था वो कब गठित हुआ था, 1 अक्टूबर, यहाँ पे 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1953 में ही, 1953 में ही मतलब कि भाषा के आधार पर एक राज्य गठित हुआ था। ठीक है, और ये कौन सा राज्य था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश को भारत का पहला राज्य जो है भाषा के आधार पर गठित किया गया था। कब किया गया था, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में।
तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि यहाँ पे भारत में नागरिकता किस प्रकार की है। भारत में जो है यहाँ पे भारत में नागरिकता, ठीक है, नागरिकता नागरिकता किस प्रकार की, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, या फिर जगह स्थायी या फिर अस्थायी। तो यहाँ पे पूछा गया है हमारा जो नागरिकता है वो कैसा नागरिकता है, ये पूछा गया कि भारत का नागरिकता कैसा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की नागरिकता कैसी नागरिकता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ना, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। यहाँ पे राज्यों का पूरा पुनर्गठन पूछा है, कब किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 1953 में, या फिर 1954, या फिर 1955, या फिर 1956 में। तो यहाँ पे 53 में तो आंध्र प्रदेश का, जो कि आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन किया गया था, प्रथम राज्य है जिसको भाषा के आधार पर गठित किया गया था। अब यहाँ पर पूछा गया भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन, पूरे राज्य का गठन कब किया गया था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में अस्थायी, जो कि भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, और असम का, ये आप सबको ध्यान देना होगा। असम असम का जो राज्य का, असम राज्य का गठन जो है, गठन 1956 में ही किया गया है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी, राइट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये पूछा गया है कि हमारा संविधान जो है 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी, ठीक है, कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया। ये पूछा गया है कि जो हमारा 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 8 भाषा, 14 भाषा, या फिर 18, या फिर हो जाएगा 22 भाषा। कितने भाषा को जो है हमारी 8वीं अनुसूची में जो कि शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा 8 भाषाओं को। ठीक है, 8 भाषाओं को यहाँ पे सम्मिलित किया गया 8वीं अनुसूची में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो है ना हमारा क्वेश्चन तीसरे के बाद 4 के बाद 3 आ गया। बताइए तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा 8 भाषा नहीं होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 नंबर है। तो यहाँ पे 22 भाषाओं का, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम्मिलित किया गया हमारे 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का सम्मिलित किया गया है, तो 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल थी। यहाँ पे ये पूछा गया, वहां पे तो सम्मिलित किया गया ये पूछा गया, लेकिन पहले कितनी थी ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 14 थी, या फिर 8, या फिर हो जाएगा 16, या फिर हो जाएगा 22। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो पूछा गया मूल संविधान में के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा सम्मिलित थी, सम्मिलित है नहीं, सम्मिलित थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ना, ए राइट आंसर हो जाएगा, 14 भाषा थी। ठीक है, 14 राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जो हमारे कुल कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया। नागालैंड को ये पूछा गया है कि नागालैंड को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य बनाया गया। ठीक है,
बनाया गया, ये पूछा गया। तो ऑप्शन में क्या दिया, 7वां, या फिर हो जाएगा 13वां, या फिर हो जाएगा 24वां, या फिर 31वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा संविधान संशोधन के तहत जो है नागालैंड राज्य की गठना या फिर नागालैंड राज्य बनाया गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 13वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है, संशोधन के तहत यहाँ पे नागालैंड राज्य बनाया गया। और कब बनाया गया था, तो 1962 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, ये आप सबको नोट करके रखना होगा। चलिए, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, ये पूछा गया है कि इस संविधान संशोधन द्वारा गोवा गोवा को पूर्ण राज्य का, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि 56वां संविधान संशोधन, या फिर हो जाएगा 54वां, या फिर हो जाएगा 42, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 44वां। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन सा संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे 56वां संशोधन के तहत जो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना हो। और 56वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1900 यहाँ पे हुआ 78 के द्वारा। ठीक है, चलिए, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया। यहाँ पे ये पूछा गया है कि नागरिकता, ठीक है, नागरिकता से संबंधित कानून, ठीक है, संबंधित कानून किस देश से, ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है, ये पूछा गया। जो नागरिकता है, नागरिकता से संबंधित कानून बनाया गया है, वो जो है वो कानून किस देश से लिया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि फ्रांस से, या फिर हो जाएगा जर्मनी से, या फिर हो जाएगा यूएसए, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जो कि इंग्लैंड से। तो कहाँ से हमारा नागरिकता का संबंध जो कानून है, ये किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, नागरिकता का संविधान कानून किससे लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया। यहाँ पे पूछा गया भारतीय संविधान के संघीय, ठीक है, संघीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा संघीय व्यवस्था जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया से, या फिर यूएसए, या फिर कनाडा, या फिर हो जाएगा रूस से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पूछा गया संघीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा के संविधान से लिया गया हमारा संघीय व्यवस्था का, जो कि संविधान में लिया गया। ठीक है, संघीय व्यवस्था को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा कहा गया है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि सिंधी भाषा को, ठीक है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं
अनुसूची में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये पूछा गया सिंहली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ये पूछा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे हो जाएगा 7वीं अनुसूची, या फिर हो जाएगा 16वीं, या फिर हो जाएगा 18वीं, या फिर हो जाएगा 21वीं अनुसूची। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत, ये पूछा गया कौन से संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे सिंही भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, तो यहाँ शामिल किया गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। 21वां संविधान संशोधन के तहत जो सिंहली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये संशोधन कब किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है कि 21वां संशोधन कब किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा 1967 के द्वारा यहाँ पे हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है सिंहली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है नागरिकता किस सूची मतलब नागरिकता किस सूची का विषय है। यहाँ पे पूछा गया है नागरिकता जो है, नागरिकता किस सूची का विषय है, किस सूची का विषय ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो यहाँ पे हो जाएगा राज्य सूची, या फिर अवशिष्ट सूची, या फिर हो जाएगा समवर्ती सूची, या फिर हो जाएगा संघ सूची। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो नागरिकता है, नागरिकता किस विषय पे है, मतलब किस सूची का विषय है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागरिकता जो है यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, संघ सूची है। ठीक है, संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, नागरिकता जो है संघ सूची का विषय है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है नागरिकता के संबंध कानून का प्रस्तावन संविधान के किस भाग में किया गया। यहाँ पे ये पूछा गया है कि नागरिकता जो है, नागरिकता से संबंधित कानून का, ठीक है, कानून का प्रावधान किस संविधान के किस भाग में, ठीक है, संविधान के किस भाग में है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन भाग 1, भाग 2, भाग 3, या फिर भाग 4 में कौन से भाग में जो है नागरिकता से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागरिकता किस भाग में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाग 2 में नागरिकता से संबंधित कानून बना हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया। यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया, किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में अनुच्छेद 18, या फिर जो अनुच्छेद 20 क, या फिर अनुच्छेद 22 क हो जाएगा, या फिर अनुच्छेद 21 क के तहत है। तो किसके तहत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जाएगा ना, शिक्षा को किस मतलब में किया गया है, संविधान क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार में के तहत जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, और राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 क के तहत जो है यहाँ पे शिक्षा के मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 21 क के तहत प्रदान किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्रदान करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है, ये पूछा गया है। देशीकरण के मतलब यहाँ पे भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए विदेशी लोगों को कितने दिन यहाँ पे रहना चाहिए, ये पूछा गया है। यहाँ पे 6 माह, या फिर 2 माह, या 2 साल, या फिर 10 साल, या फिर 5 साल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता पाने के लिए भारत के अंदर कितनी
साल वर्षों तक रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष, 5 वर्ष यहाँ पे भारत के अंदर रहना पड़ेगा, तब उनको जो है देशीय नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन में। 16वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि 8वीं अनुसूची में जो कि बोडो बोडो जो कि मैथिली, डोगरी एवं संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पे बोला गया है कि बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली जो भाषा है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में, ये पूछा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 21वीं, या फिर हो जाएगा 61वां, या हो जाएगा 81वां, या फिर हो जाएगा 92 संविधान संशोधन द्वारा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो कि यहाँ पे बोडो और मैथिली, डोंगरी और यहाँ पे संथाली भाषा को जोड़ा गया है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 92 संविधान संशोधन कब, तो यहाँ पे हो जाएगा 2003 को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 14 नवंबर, 14 मार्च, 14 सितंबर, या फिर हो जाएगा 14 दिसंबर को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम बोला गया है कि राज्य भाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है। यहाँ पे कहा गया कि राज्य भाषा का वर्णन, ठीक है, वर्णन किस भाग में किया गया है, किस भाग में किया गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट में भाग 15 में, भाग 16, या फिर भाग 17, या फिर भाग 18 में। तो ये क्या बोला है कि भाषा का, ठीक है, भाषा का, राज्य भाषा का वर्णन किस भाषा मतलब किस भाग में किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। सी 17वें भाग में किया गया है, अनुच्छेद के अनुसार। अनुच्छेद जो हो जाएगा हमारा, अनुच्छेद कितना, 343 में, ठीक है, 43 के अनुसार। और ये आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो कि प्रथम राज्य भाषा के आयोग का गठन कब किया गया। यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम राज्य भाषा का गठन कब किया गया। राज्य भाषा आयोग का गठन कब किया गया है, 1955 में, ठीक है, 1955 में। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया वही वाला कि प्रथम राज्य भाषा के आयोग का गठन कब किया गया। यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन कब किया गया। फर्स्ट में 1951 में, 1955 में, 1960 या फिर 1965 में। तभी मैंने आप लोग कब बताया, 1955 ईस्वी में प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं कि 20 नंबर में यहाँ पे आता है राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे पूछा गया है कि राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बीजे खेर, या फिर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, या फिर गोपाल कृष्ण नेपाली, या फिर हो जाएगा बीपी मंडल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बीजी खैर जो है प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि आप सबके ये कौन सा क्लास चला करा रहे हैं हम। जो लोग नए होंगे उनको बता देते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था
का यहाँ पे हमारा क्लास कौन सा है, ये जो है क्लास हमारा तीसरा नंबर क्लास है। जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। और पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरे वीडियो देखने के लिए एक दो वीडियो और है जिसका कि प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो को देख लेंगे, देखने के बाद वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।